हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। आशा करता हूं आप लोगों ने आज बहुत अच्छे से प्रॉफिट जनरेट किया होगा, बहुत अच्छे से ही अपने रिस्क को मैनेजमेंट किया होगा और साथ में आप लोगों ने अपने लॉस को जरूर कंट्रोल किया होगा। जैसे कि मैं हमेशा आप सबको बताता हूं, मार्केट में सबसे पहले आपको अपने लॉस पर फोकस करना है। अगर आपने लॉस पर फोकस कर लिया, आप प्रॉफिट 101% कमाएंगे। तो डिस्कस करेंगे हम बैंक निफ्टी और निफ्टी के बारे में। चूंकि आप जानते हैं कल है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, तो उसके बारे में पर्सनली डिस्कस करेंगे। लेकिन आप जानते हैं कि हम बैंक निफ्टी की वीडियो में निफ्टी का भी डिस्कस करते हैं, तो साथ साथ बहुत से लोग हैं जो सिर्फ निफ्टी में प्रेफर करते हैं ट्रेड करने के लिए। बहुत अच्छी बात है, उनको निफ्टी में ट्रेड करना चाहिए, और जो बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं उनको बैंक निफ्टी में ट्रेड करना चाहिए। चूंकि मैं आप सबको हमेशा बताता हूं, आपको किसी भी एक इंडेक्स में ही ट्रेड करना चाहिए, वो ज़्यादा उचित होता है। अगर आप दूसरे दूसरे इंडेक्स को पकड़ेंगे तो आपको फिर पूरे के पूरे चार्ट के बारे में नॉलेज होना चाहिए, तभी आप दूसरे और इंडेक्सेस में पैसा आप बना सकते हैं। नहीं तो आप कहीं ना कहीं फिर आप धोखा खा जाएंगे और आपका बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले बैंक निफ्टी के बारे में और निफ्टी में। तो देखिए यहाँ पर आज क्या हुआ, अगर आप मार्केट को देखते हैं, मार्केट में आप लोगों को सब लोग ये बताएंगे कि बैंक निफ्टी ऐसा किया, निफ्टी ने ऐसा किया। आप एक बात बताइए, आप लोग शायद बहुत दिनों से हमारी वीडियो देख रहे होंगे, बहुत सारी चीज़ें आपने देखा होगा कि निफ्टी में जब यहाँ से बाइंग आती है तो ऐसा होता है, बैंक निफ्टी में जब यहाँ से बाइंग होती है तो ऐसा होता है। आप आज ये बताइए कि अगर निफ्टी गिरी, ठीक है, क्योंकि दोनों इंडेक्सेस हैं, आप जानते हैं कि जब निफ्टी गिरती है तो बैंक निफ्टी भी गिरती है, बैंक निफ्टी गिरती है तो निफ्टी गिरती है, ये सच है ना। लेकिन आप ये बताइए कि आज आपकी जो निफ्टी थी वो बहुत ज़्यादा डाउन थी, और यहीं पर अगर आप बैंक निफ्टी देखते हैं तो उतना ज़्यादा डाउन नहीं था। मतलब बैंक निफ्टी बार बार कोशिश कर रही थी कि मैं ऊपर जाऊं, और निफ्टी जो है तो बार बार कोशिश यही कर रही थी कि मैं नीचे जाऊं, था ना। तो दोनों का बिल्कुल 36 का आंकड़ा चल रहा था यहाँ पर। मैंने यही चीज़ आपको कल डिस्कस करके बताया भी था कि कल जो है मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल रहने वाली है, और आप सबको ऑपरेटर बहुत ही मतलब इतने तरह से बुरी तरह से आपको फंसाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, तो आपको यहाँ पर पूरा का पूरा रिजल्ट मिल गया। देखिए, केस इसी तरह से बनता है, इसलिए मैं जो भी चीज़ होता है मैक्सिमम टाइम मैं कोशिश करता हूँ कि अपने जो हमारा थंबनेल होता है मैं उसे थंबनेल में ही लिख देता हूँ कि आज क्या होने वाला है। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर एक बात निकलती है, आप लोगों को पता है आज जो है बैंक निफ्टी क्यों नहीं गिरी। सबसे पहले आपको ये मैं बताना चाहता हूँ। देखिए, बैंक निफ्टी अगर यहाँ से ओपन होती है, देख रहे हैं आप, इस जगह से ओपन हुई थी, ठीक है, जो कि ओपनिंग अराउंड अराउंड 46,000 आपकी कहाँ पर 380 के राउंड में थी, जो भी थी, इधर ही कहीं थी। और फाइनली वहां से देखिए ऊपर गई, इसने शूटअप किया, इसके बाद इसने फर्दर आकर के और इसने जो क्लोजिंग दिया है वो 46,000 आपका 384 में, मतलब लगभग लगभग जहां से ओपनिंग हुई थी वहां पर बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दे दी है। क्लियर? ओके। इसका मतलब क्या कंक्लूजन निकलता है? इसका मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पर देखना चाहते हैं, क्या आप कभी भी ना अगर बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं, आपको यहाँ पर आपको क्या क्या देखना चाहिए वो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। अगर आप बैंक निफ्टी ट्रेड करते हैं, आप हमेशा एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक को अपने आप रेडार पर रखिए। ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक को आप अपने रेडार पर रखिए। आप यहाँ पर देखिए कि मूवमेंट क्या कर रहे हैं। अगर शेयर के प्राइस यहाँ पर, कई बार आपने ऐसा भी देखा होगा कि अगर एचडीएफसी डाउन हो रहा है और आईसीआईसी आपका ऊपर जा रहा है, तो क्या है कि आपका जो बैंक निफ्टी है वो रेंज में फंस जाएगा, मतलब इस तरह से तड़पा डालेगा आपको, वहां पर प्रीमियम आपको कुछ देने वाला नहीं। और अगर जिस दिन ये लोग क्या करते हैं कि मान लो एचडीएफसी बैंक भी पॉजिटिव होने की कोशिश कर रहा है और आईसीआईसी बैंक भी पॉजिटिव होने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, जैसा कि आज था, आज जब मार्केट ओपनिंग होती है तो ये दोनों निगेटिव थे, काफी निगेटिव थे, लेकिन लास्ट में फाइनली ये इन्होंने कोशिश ये किया कि चलो हम ऊपर जाते हैं, मतलब इन्होंने प्लस दिखा दिखा करके जस्ट मतलब प्लस दिखाते थे, थोड़ा माइनस आ जाते, थोड़ा प्लस दिखाते फिर माइनस आ जाते थे। अब ये क्या है कि इनमें क्या था कि अब चूंकि मार्केट ओवरऑल क्या थी, आज की बेरिश थी, तो अब ये बेचारे अकेले दोनों क्या करते। लेकिन फिर भी आप ये खुद समझिए कि ये इन दोनों का जो वेटेज है ना, मतलब एचडीएफसी बैंक और जो आपका आईसीआईसी बैंक का, दोनों का बैंक निफ्टी के अंदर जो वेटेज होता है ना, वो अराउंड अराउंड आपका 55% तक का वेटेज ये दोनों रखते हैं अकेले। मतलब आप समझ रहे हैं, अकेले इनमें इन दोनों में इतना दम है कि बैंक निफ्टी को 55% ये दोनों दौड़ाते हैं। बाकी सारे शेयर आपका 45% जो होते हैं, बाकी सारे बैंकिंग जो सेक्टर के शेयर हैं वो बैंक निफ्टी में काम करते हैं। तो इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कभी भी अगर आप बैंक निफ्टी को ट्रेड करते हैं तो आपको इन दोनों शेयर को जरूर फोकस में रखना चाहिए। इनके मुताबिक ही मैक्सिमम टाइम बैंक निफ्टी मूवमेंट करती है, और आज ये ऊपर थे, बेरिश नहीं थे, इस वजह से बैंक निफ्टी आपकी यहां पर जहां की थी वहीं रह गई। अब आते हैं यहां पर, अगर आप निफ्टी में देखते हैं, निफ्टी ने क्यों इतनी ज्यादा गिरावट किया। अगर आप देखते हैं तो टीसीएस
सबसे ज़्यादा वेट मतलब सबसे ज़्यादा जो निफ्टी का वेटेज है वो है मतलब आपका रिलायंस सबसे पहला है रिलायंस, इसके बाद आपका एचडीएफसी बैंक आता है, उसके बाद आईसीआईसीआई बैंक भी है, और उसके साथ साथ आप अगर यहाँ पर देखते हैं ना मतलब आईटी इंडेक्स के शेयर जितने भी आईटी इंडेक्स के शेयर में अगर आप देखेंगे तो आज बहुत ज़्यादा गिरावट थी। जैसे कि आप यहाँ पर टीसीएस ले लीजिए, बहुत ज़्यादा गिरा हुआ था। आप आईटी में आप इन्फोसिस ले लीजिए, वो भी गिरा हुआ था। मतलब जितने भी आईटी के शेयर थे बहुत ज़्यादा आज पिटे हुए थे। अब टीसीएस तो यहाँ पर लगभग 120 से 140 पॉइंट डाउन था। अब आप ये बताइए कि जब ये सब के सब डाउन थे और साथ में क्या हुआ, रिलायंस महाराज भी इनके साथ मिल गए। ठीक है, रिलायंस महाराज भी इनके साथ मिल गए। तो जब ये मिल गए तीनों, आप सब के सब डाउन थे, तो निफ्टी को इन्होंने पीट दिया। देखिए, मैं आप सबको हमेशा बताता हूँ कि आपको इंडिविजुअल किसी इंडेक्स में आपकी बाइंग सेलिंग उतना नहीं आती है। ठीक है, यहाँ पर अगर आपको कोई ये बताता है ना कि ऐसा बाइंग हुई ऐसा सेलिंग हुई, ये गलत फहमी। होता क्या है कि जब आपके शेयर, अब आपके जो भी शेयर है ना, जब आपके शेयर ऊपर जाते हैं ना, तो आपका क्या होता है कि जिस भी शेयर में पार्टिकुलर, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं अभी टीसीएस की आपकी बात कर रहा था या रिलायंस की बात कर रहा था, अगर यहाँ पर रिलायंस ऊपर जाता, ठीक है, तो रिलायंस अगर ऊपर जाता तो चूंकि रिलायंस का वेटेज मान लीजिए यहाँ पर आपका 20, मान लीजिए यहाँ पर आपका 20% है। ठीक है, रिलायंस का जो वेटेज है मान लीजिए यहाँ पर आपकी निफ्टी के अंदर 20% है। तो अब अकेले ये इतना दम रखता है कि 100 रुपए में आपका मतलब ये अकेले 20 रुपए तो आपका रिलायंस ही ले जाता है। समझ रहे मेरी बात? तो इस तरह से इनका मूवमेंट कुछ होता है। तो अब खुद आप समझिए कि जब यहाँ पर रिलायंस बढ़ रहा है, यहाँ पर 20 रुपए ऊपर चला जाएगा या 20 रुपए गिर जाएगा नीचे, ठीक है, या 10 रुपए गिर जाएगा, तो आपकी बैंक निफ्टी, आपकी निफ्टी तो गिरनी है ना। तो जब निफ्टी गिरती है उस समय पता है क्या होता है, उस समय आप क्या करते हैं, पुट बाई करते हैं। ठीक है, और उधर से कोई कोई लोग क्या करता है, पुट को सेल करता है। मेरी बात आप समझिए। और जब आपका रिलायंस ऊपर जाता है तो आपका निफ्टी ऊपर जाती है। उस टाइम क्या होता है, जब आपकी निफ्टी ऊपर जाती है तब आप यहाँ पर कॉल बाई करते हैं, और यहाँ पर जो सेलर होते हैं वो कॉल को यहाँ पर सेल करते हैं। कंसेप्ट आपको क्लियर हो रहा है ना? आई होप ये 5 मिनट के वीडियो में आपको ये कंसेप्ट तो क्लियर हो चुका होगा कि जो भी इंडेक्स आप पकड़ते हैं उसके मुताबिक आपको उसके 1-2 शेयर को जरूर ट्रैक करना चाहिए। अगर आप निफ्टी में करते हैं, आपको रिलायंस और आपका आईसीआईसी बैंक और एचडीएफसी बैंक आपको पक्का इसमें ध्यान रखना चाहिए। क्लियर है? ओके, तो चलिए अब ऐसे हम बातें करने लगेंगे। तो है तो बहुत सारी जानकारी देने के लिए, लेकिन बातें बहुत लंबी हो जाएगी और ये आपका मतलब वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबी यहाँ पर हो जाएगी। अब देखिए, कल के बारे में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। कल है न्यूज बेस्ड मार्केट, ध्यान में रखिएगा, मैं आपको पहले इंटीमेट कर रहा हूँ। कल है पूरा न्यूज बेस्ड मार्केट। अब न्यूज क्या है, न्यूज में जो यूएसए का है, कोई एक फेड पॉलिसी होती है, ध्यान में रखिएगा, कोई फेड पॉलिसी होती है, उसका रिजल्ट यहाँ पर कुछ फेड पॉलिसी है। अब उसमें क्या है, अगर इनका कुछ होता है कि अगर वो इंटरेस्ट रेट घटाएंगे, ठीक है, इंटरेस्ट रेट घटाएंगे या इंटरेस्ट रेट ऊपर करेंगे, तो अगर उन्होंने फेड पॉलिसी में आपका इन्होंने इंटरेस्ट रेट घटा दिया तो आपकी मार्केट यहाँ से बूम कर जाएगी। और अगर उन्होंने इंटरेस्ट रेट यहाँ पर आपका बढ़ा दिया या जो भी कर दिया तो आपकी मार्केट यहीं से गिरना शुरू हो जाएगी और फिर बहुत बुरी तरह से मार्केट पिटेगी। आप ये ध्यान में रखिए। तो कल आपको किस तरह से ट्रेड करना है, बिल्कुल न्यूज बेस्ड मार्केट के हिसाब से ट्रेड करना है। तो जो मूवमेंट आपको मिलेगी, आप ये ध्यान में रखना कि आपके लंबे लंबे मूवमेंट मिलेंगे कल। तो यहाँ पर लंबे मूवमेंट में आप कभी भी कब ट्रेड करेंगे, जब आपको किसी रेंज का ब्रेकआउट करे। क्लियर है मेरी बात? आप समझ रहे हैं? जब किसी भी रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करे तब आपको वहां पर लंबे रेंज मिलते हैं। जैसा कि आज आपने देख लिया होगा, निफ्टी में भी देखा होगा आपने, बैंक निफ्टी में भी देखा होगा आपने, आप फिर निफ्टी में भी देखा होगा। मैंने टोटल A to Z लेवल्स मैंने कल के वीडियो में आपको बताकर रखे हुए थे और आप यकीन नहीं करेंगे, जिस तरह से मेरे लेवल्स बनाए हुए थे एग्जैक्ट उसी तरह से मार्केट यहाँ पर कुछ काम करता हुआ नजर आया। ठीक है, मैं हिंट देने के लिए आपको 1 मिनट लूंगा, बाकी इसीलिए मैं सारी चीजें आपको नॉलेज की चीजें मैं पहले ही बता चुका हूँ। हिंट के लिए मैं इसलिए यहाँ पर 1 मिनट लेना चाहता हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने क्या डिस्कस किया था कि अगर रेंज में खुल करके यहाँ पर बैंक निफ्टी किसी भी टाइम आपका 46,480 का ब्रेकडाउन करेगी, आपका नेक्स्ट लेवल यहाँ पर कितना आएगा, 46,300 का लेवल आपको यहाँ पर आएगा। मतलब मैंने आपको यहाँ पर 150 पॉइंट का रेंज दिया था। ठीक है, काल के केस में मैंने आपको क्या बताया था, काल के केस में जब यहाँ पर 46,600 के ऊपर यहाँ पर बैंक निफ्टी ब्रेकआउट करेगी तब हम यहाँ पर कॉल बाई करेंगे और आपका यहाँ पर टारगेट कितना होगा, 46,700 पहला टारगेट होगा, इसके बाद 46,900 तक का आपका दूसरा टारगेट यहाँ पर नजर आएगा। था क्लियर? और ये आपको यहाँ पर पूरे के पूरे टारगेट यहाँ पर आपको अचीव होते हुए नजर आए। क्लियर हो चुका है? ओके, बाकी मैंने क्या ग्रुप में क्या डिस्कस किया क्या नहीं किया, वो सारी चीजें भली भांति आप ग्रुप वालों को पता है, हमने किस तरह से आपको ट्रेड करवाया क्या नहीं करवाया। मुझे यहाँ पर अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने का कोई शौक नहीं है। जो चीज है मेरे पास वो आप यहाँ पर, अगर आपको कोई यकीन नहीं होता आप मेरे ग्रुप में आइए, आपका वेलकम है। लेकिन दोबारा आपको बोलता हूँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप मेरे ग्रुप में टिप्स के लिए आ रहे हैं, उसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़ करके क्षमा चाहता हूँ। मैं यहाँ पर कोई टिप्स नहीं देता, मैं आपको चार्ट प्रोवाइड करता हूँ, चार्ट के माध्यम से आपको यहाँ पर मैं इंडिकेट कर देता हूँ, आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ से मार्केट इस तरह से कामकाज कर सकती है। क्लियर है?
ये हो गया आपका बैंक निफ्टी में। यहाँ पर 1 मिनट के लिए हम निफ्टी में भी चलते हैं। निफ्टी में यहाँ पर क्या आपका कामकाज हुआ है देखिए। निफ्टी में मैंने आपको क्या बताया था, मैं पिछले कई दिनों से 3 दिनों से, अगर आप हमारी वीडियो देखते हैं, अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हैं, अगर आप हमारे व्यूवर्स हैं, आप यकीन करिए अगर हमारे लेवल को आप नोट करते हैं ना तो आपको भली भांति आपको इतना बड़े बड़े प्रॉफिट मिलेंगे कि आप सोच नहीं सकते। आपके 500 1000 रुपए के लास्ट 2000 रुपए के लास्ट कोई वैल्यू यहाँ पर नहीं रखता। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ बहुत से लोग इतने अच्छे अच्छे प्रॉफिट कर रहे हैं कि मैं मुंह से कुछ बोल नहीं सकता हूँ। ठीक है, अब इतना ही अनुमान आप लगा लीजिए, बाकी कुछ मुझे बोलने की जरूरत नहीं। देखिए यहाँ पर मैंने आपको निफ्टी में क्या बोला था। निफ्टी में आज से 3 या 4 दिन का पहले का भी आपको टारगेट यहाँ पर पता था, कल का भी मैंने आपको टारगेट दिया हुआ था। क्या बताया था कि अगर निफ्टी किसी भी टाइम, बाकी ऊपर का छोड़ दीजिए, रेंज में खुली निफ्टी, गैप डाउन खुली निफ्टी, कहाँ चुली वो छोड़ ही दीजिए। ठीक है, चूंकि रेंज में खुल करके यहाँ पर मुझे टारगेट, यहाँ पर रेंज नहीं मिला तो कोई मतलब नहीं, हमने छोड़ दिया। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट लेवल क्या आ जाता है, अगर मान लीजिए गैप डाउन खुलती है मार्केट, मैंने आपको क्या बताया था, अगर गैप डाउन खुलेगी, अगर यहाँ से ऊपर जाएगी तो इसका यहाँ पर क्या करेगी, रेजिस्टेंस लेगी और हो सकता है यहाँ से फिर फर्दर नीचे आ जाए। इसी तरह से था। अब चूंकि गैप डाउन खुलने का रीजन क्या था, मैंने आपको ये भी बताया था, गैप डाउन खुलने का रीजन क्या था कि यहाँ पर जो कॉल बाई करके गए थे उनको स्टॉप लॉस लेना था मार्केट को, इसलिए गैप डाउन खुल गई मार्केट। चलिए ये भी छोड़ दीजिए। अब आप ये बताइए, सबसे बड़ा मेरा जो मेन टॉपिक ये था कि मैंने आपको 3 से 4 दिन पहले से कंटिन्यू बता रखा हूँ कि जब अगर इस बार किसी भी टाइम अगर ये निफ्टी आपकी 21,900 का अगर ब्रिज ने ब्रेक डाउन किया तो मेरे जो आपके टारगेट दिए हुए थे 21,840 मेरा पहला टारगेट था। ठीक है, और इसका 21,820 का मेरा दूसरा टारगेट था। इसके बाद नेक्स्ट टारगेट मेरा आ रहा था वो 21,780 का है। ये है या नहीं है बताइए, ये दिया था या नहीं दिया था, आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, बाकी देखिए यहाँ पर जिस टाइम भी इसने ब्रेक डाउन किया है, जिस टाइम भी इसने ब्रेक डाउन किया, आपको एक अच्छा मोमेंट यहाँ पर निफ्टी के अंदर मिला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 21,900 को जैसे इसने ब्रेक डाउन किया, बहुत ही अच्छा शार्प फॉल यहाँ पर आपको देखने को मिला, और इसके बाद ये कंटिन्यू आपको यहाँ पर जाकर के इसने 21,800 का इसने सपोर्ट लेने की कोशिश किया है। ये हो चुका है आपकी निफ्टी की कहानी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे अभी आज के लिए, मतलब कल आप किस तरह से ट्रेड करेंगे बैंक निफ्टी और निफ्टी में। लेकिन उससे पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। इसी तरह से अगर आप हमारी क्या बोलें, इसी तरह से अगर आप हमें चाहते रहें, इसी तरह से अगर आप हमें सहयोग करते रहें तो हम आपको पूरी तरह से मार्केट में सिखाने की कोशिश इसी तरह से करते रहेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर चलते हैं बैंक निफ्टी में। सबसे पहले बैंक निफ्टी का डिस्कस करते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी की कल एक्सपायरी, मुझे पता है बहुत से लोग बैंक निफ्टी को बहुत पसंद करते हैं, इसलिए मुझे बैंक निफ्टी में सबसे पहले बताना यहाँ पर जरूरी होता है। देखिए बैंक निफ्टी के एक आप रेंज बनाइए, ऊपर का जो आपका सपोर्ट बना लीजिए, रेजिस्टेंस बनाइए। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर ऊपर का आपको रेजिस्टेंस बनाना है। ऊपर का जो रेजिस्टेंस आ रहा है ये आ रहा है, ये एरिया आपका रेजिस्टेंस आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने कंसोलिडेट किया है। कंसोलिडेट करने के बाद आपको यहाँ से ब्रेकडाउन किया तो आपको यहाँ पर रेंज आ रहा है जो आपका 46,400 का आपका ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस है छोटा सा। पहले रेजिस्टेंस आप बनाइए प्लीज, 46,400 आपका यहाँ पर रेजिस्टेंस है। आपका नीचे का सपोर्ट है छोटा सा, वो है सपोर्ट आपका 46,300 का। ठीक है, 46,000 आपका 300 के यहाँ पर सपोर्ट आ रहा है। क्लियर है, ओके। अब यहाँ पर देखिए सिंपल बात है, अगर यहाँ पर बैंक निफ्टी आपकी रेंज में खुलती है, इस तरह से अगर आपकी रेंज में खुलती है, रेंज में खुल करके अगर आपका ये 46,400 के ऊपर आपको ब्रेकआउट करती है, ऊपर जाती है, आपको यहाँ पर ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं मिलेगा। ध्यान रखिएगा, मैं आपको दोबारा बताना चाह रहा हूँ, आपको यहाँ पर ऊपर की तरफ आप बहुत फास्ट स्कल्पर होंगे तभी आपको यहाँ पर एक छोटा सा टारगेट आपको 46,520 तक का मिल सकता है। बहुत फास्ट स्कल्पर हुए तो मैं यहाँ पर रेंज में खुल करके बात कर रहा हूँ, रेंज में खुल करके अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो कि मैं बात कर रहा हूँ। आपके टारगेट यहाँ पर आपको बिल्कुल क्लियर यहाँ पर बने हो, पहला टारगेट ये, आपका दूसरा टारगेट ये होगा। यहाँ तक का ऊपर के लेवल आपको यहाँ पर क्लियर पता चल चुके हैं। मैं आपको ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं करना चाहता हूँ आज के वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तो ये आपके ऊपर के लेवल है। अब यहाँ पर नीचे के लेवल आपको बताना चाहता हूँ, अगर यहाँ पर आपकी 46,330 को, मेरी बात समझिएगा, दोबारा आपको बोलना चाहता हूँ, अगर 46,300 को, ठीक है, अगर ये बैंक निफ्टी नीचे ब्रेक डाउन करता है तो, अब ब्रेक डाउन करता है बैंक निफ्टी अगर 46,300, इसका मतलब क्या है समझिए। यहाँ पर इस कैंडल में क्या हुआ, यहाँ पर कॉल वायर एक्टिव हुए हैं। ठीक है, इस कैंडल में क्या हुआ है, कॉल वायर एक्टिव हुए हैं। तो कॉल वायर जैसे यहाँ से ऊपर गए, मार्केट को यहाँ तक ऊपर ले गए, और यहाँ से दोबारा यहाँ से पुट वायर एक्टिव हुए, पुट वायर एक्टिव होकर के मार्केट के यहाँ से दोबारा नीचे लेकर के आ गए, या आप यूँ कहिए कि यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आएगी, आप जो भी मान सकते हैं। तो अगर ये 46,300 के नीचे इस बार ये गई, और इस एरिया का पर्सनल आप इस कैंडल का ध्यान रखना, ये मैं कैंडल आपको यहाँ पर अगर आप चाहो तो इसको मैं मार्क आउट यहाँ पर करना चाहता हूँ। इसका जो एरिया आ रहा है ये वाला, ठीक है, ये आ रहा है आपका 46,262।
मेरी बात आप समझिएगा, जब तक 46,262 को मार्केट में आपकी बैंक निफ्टी ब्रेकडाउन नहीं करती, आप यहाँ पर कोई पुट की पोजीशन नहीं लेंगे। रेंज में खुलने की मैं बात पर्सनली आपको कर रहा हूँ, ये ध्यान में रखिएगा। अगर ये रेंज में खुलती है और रेंज में जब ये आपकी 46,205 मतलब 60 के नीचे ही आप यहाँ पर कोई बैंक निफ्टी के अंदर पुट बाई करेंगे, और जब आप यहाँ पर 46,260 के नीचे पुट बाई करेंगे आप यहाँ पर, तो आपका जो इसका लेवल होगा वो होगा आपका 46,000 आपका 020, हाँ 46,020 का। अब बोलेंगे ये सर ये लेवल कहाँ से आया, तो दोस्त देखिए यह लेवल यहाँ पर आई, ये जो ये कैंडल ये बनी थी ना, जो पिछले प्रीवियस लो कैंडल जो बनी थी, यहाँ से जो बायर एक्टिव हुए थे उन लोगों का स्टॉप लॉस यहाँ से मार्केट मतलब सेलर का स्टॉप लॉस यहाँ मार्केट लेने यहाँ पर आएगी। तो अगर इसका ब्रेकडाउन करता है मार्केट, जो कि मैंने आपको बता दिया 46,260 का, तो मार्केट में यहाँ पर आपको 150 से 200 पॉइंट की रेंज आपको यहाँ पर बखूबी मिलेगी, ये मतलब पुट के केस में। क्लियर है। अब लीजिए यहाँ पर गैप अप गैप डाउन के केस में यहाँ पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, जो कि मार्केट का बिल्कुल रुख बहुत ही मतलब गंदा नजर आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, मैंने आपको पहले बता दिया है कि न्यूज बेस्ड मार्केट है, न्यूज बेस्ड मार्केट में थोड़ा सा आपको सतर्कता के साथ आपको ट्रेड यहाँ पर करना चाहिए। बट देखिए अगर आप चार्ट यहाँ पर जानते हैं, तो चार्ट अगर आपने सीख रखा है तो चार्ट से फिर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि चार्ट आपको सबसे पहले बता देगा कि मार्केट यहाँ से इस तरह से करने वाली है। क्लियर है। चलिए अब गैप डाउन के केस में मान लीजिए कि यहाँ पर मार्केट इस तरह से गैप डाउन ओपन हो जाए, इधर कहीं गैप डाउन ओपन हो जाए, मान लीजिए 46,000 में कहीं गैप डाउन ओपन हो जाए। अगर इधर मार्केट गैप डाउन ओपन हो गई तो यहाँ पर एक आपकी अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको यहाँ पर कॉल बाई करने के लिए। क्लियर है। कब अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अगर ये 46,000 में आपका सस्टेन करे तो। गैप डाउन के केस में मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा, अगर मान लीजिए इतना बड़ा गैप डाउन खुलता है तब, हालांकि वैसे इतना बड़ा गैप डाउन खुलना नहीं चाहिए, पर फिर भी न्यूज बेस के हिसाब से कुछ भी हो सकता है। तो मान लीजिए कि अगर बड़ा गैप डाउन खुलता है तो आप यहाँ पर कोशिश करिएगा कि अगर 46,000 के ऊपर जैसे ये 46,050 के ऊपर जैसे जाना शुरू हो, आप यहाँ पर एक कॉल बाई करिएगा और आपका टारगेट यहाँ तक 46,000 आपका 250 तक के ऊपर के टारगेट यहाँ पर आपको मिलेंगे। गैप डाउन के केस की मैं बात कर रहा हूँ। क्लियर है। अब मान लीजिए कि छोटा मोटा गैप डाउन होता है, जैसे यहाँ पर बड़ा गैप डाउन में तो आपको कॉल बाई करना है, लेकिन छोटा गैप डाउन में आपको क्या करना है, अगर ये छोटा गैप डाउन होता है ना, तो फिर मार्केट क्या करेगी, थोड़ा सा यहाँ पर ऊपर जा करके इसका रेजिस्टेंस ले लेगी, ध्यान में रखिएगा, इसका रेजिस्टेंस ले लेगी और रेजिस्टेंस लेकर के फिर फर्दर मार्केट नीचे आ सकती है। क्लियर है। मेरी बात आप समझ रहे हैं, ये क्लियर होना चाहिए। ओके। गैप अप के केस में अगर मान लीजिए इधर गैप अप ओपन होती है, अगर इस बार मार्केट यहाँ पर गैप ओपन होती है, आप बिल्कुल यहाँ पर कॉल बाई करिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप कब कहाँ तक के आप कॉल बाई करते हैं, अब इसका मैं यहाँ पे रीजन निकालता हूँ। देखिए यहाँ पर ट्रेंड लाइन से, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रा कर लीजिए, इसमें आपको थोड़ा सा क्या है कि ट्रेड करने में काफ़ी आसानी यहाँ पर हो जाएगी। ट्रेंड लाइन आप उठाइए, इसके जो टॉप से है ना, यहाँ से इस ट्रेंड लाइन, इसके टॉप से आप यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रा कर दीजिए। ठीक है, इसके टॉप से यहाँ पर आप ट्रेंड लाइन ड्रा करिए, आपको यहाँ पर बहुत अच्छा ये रेंज मिल जाएगा जिसमें आपको ट्रेड करने में काफ़ी आसानी होगी। चार्ट यहाँ पर क्लियर नहीं है, प्लीज़ आप लोग अपने अपने हिसाब से अपने लैपटॉप में अपने उसमें चार्ट यहाँ पर बना लीजिएगा। ठीक है, मेरी बात आप समझ रहे हैं। चलिए ये देखिए, ये ट्रेंड लाइन आपकी क्लियर हुई। अब ये ट्रेंड लाइन जब आपकी क्लियर हो जाती है तो यहाँ पर क्या है कि आपका नीचे जो एक आपका सपोर्ट आ रहा है, नीचे का सपोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए, जस्ट मिनट, हाँ ये लीजिए, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर दूँ, ये लीजिए। अब ये मान लीजिए कि यहाँ पर जैसे अगर ये ट्रेंड लाइन जैसे आपको ये मैंने बताया था, अगर ये यहाँ पर रेंज में खुल करके जैसे मैं आपको बताया कि अगर वो आपका ऊपर ब्रेकआउट करेगा, आपका ये यहाँ पर आपका कॉल की पोजीशन बनेगी। क्यों कॉल की पोजीशन बनेगी, क्योंकि इसका इसने ब्रेकआउट कर दिया ऊपर के ट्रेंड लाइन का, फिर आपका यहाँ पर टारगेट यहाँ तक का बताया था ना आपको। ओके, इसी तरह से अगर आपका यहाँ पर इसका ब्रेकडाउन करती है तो यहाँ पर हो सकता है थोड़ा सा इधर कंसोलिडेट करके फिर फर्दर नीचे जाए, आपका टारगेट यहाँ तक का हो सकता है, बता दिया। ये ट्रेंड लाइन के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैंने बताया था वो पहले देखो, मैं ट्रेंड लाइन बना करके मैं पहले पूरे चार्ट को एक बार देखा हूँ सरसरी निगाह से, इसके बाद आपको यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। क्लियर। मैं ऐसे डायरेक्टली आपको थ्रो आउट नहीं मारता हूँ, क्योंकि आपका पैसा मेरा पैसा है, सीधी सी बात आप ये समझिए। आपको अगर लॉस होगा यहाँ पर तो मुझे दुख होगा और कुछ नहीं। ठीक है। अच्छा, एक यहाँ पर आप ना छोटा सा एक ट्रेंड लाइन और चाहें तो आप ड्रा कर सकते हैं। वैसे तो कोई लोग बोल देगा, बोला सर हर जगह ट्रेंड लाइन ही ड्रा करना चाहते हो, लेकिन भैया क्या करें, मार्केट हमारा पैसा है ना, ट्रेंड लाइन जाने से क्या दिक्कत है, हमारा चार्ट है, हमारा पैसा, क्या दिक्कत है। ये वाला आप यहाँ पर एक ड्रा कर लीजिएगा, ये थोड़ा आपको सहयोग करेगा। क्लियर है मेरी बात, मेरी बात आप समझ रहे हैं ना, ये सहयोग आपको करेगा यहाँ पर सपोर्ट लेने का। मेरी बात क्लियर, प्लीज़ ध्यान रखिएगा। अगर इस जगह का ब्रेकडाउन किया इसने तो ये आपका फर्दर यहाँ पर ये सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, क्योंकि मैंने आपको बता भी रखा है कि ये आपका ये एक तो लो पॉइंट था, यहाँ से सपोर्ट लेकर के हो सकता है कि मार्केट यहाँ से वापस थोड़ा ऊपर जाए, फिर फर्दर इसको ब्रेकडाउन करेंगे तो फिर आपके ये टारगेट यहाँ तक के मिलेंगे। मतलब ये आपके टारगेट हैं 45,764 के टारगेट यहाँ पर नीचे नजर आ रहे हैं। हो चुका पूरा।
गैप अप के केस में अगर गैप अप यहाँ पर मान लीजिए इधर कहीं ओपन हो जाती है, अगर ओपन हो जाए तो आप यहाँ पर थोड़ा सा रुक जाइएगा। यहाँ पर कॉल के केस में थोड़ा सा रुकिएगा, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, क्योंकि मार्केट देखिए है बेयरिश, इसमें कोई शक नहीं है। जब तक आपकी मार्केट ना इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट नहीं करेगी, किसी भी टाइम इधर इसका ब्रेकआउट नहीं करेगी, तब तक हम फुल यहाँ पर बेयरिश नहीं हो, मतलब सॉरी बुलिश नहीं होंगे। इसलिए आपको यहाँ पर कॉल की पोजीशन आप यहाँ पर बाई करिए, कोई यहाँ पर झोल नहीं है, बिल्कुल आप कॉल की पोजीशन यहाँ पर बाई कर सकते हैं गैप अप के केस में, लेकिन आपका बड़ा टारगेट नहीं होगा। फिर आपका टारगेट यहाँ पर छोटे छोटे नजर आएंगे, ध्यान रखिएगा, ये आपको छोटे छोटे टारगेट आपको यहाँ पर बुक करना पड़ेगा। और गैप अप गैप डाउन के केस में सॉरी गैप डाउन के केस में और रेंज के केस में आपको एक बड़ा अच्छा मोमेंट मिलेगा, और इधर भी बड़ा अच्छा मोमेंट यहाँ पर मिलने को मार्केट देने को तैयार है। ठीक है, क्योंकि आज HDFC बैंक और ICICI बैंक ने तो संभाल लिया, लेकिन कल यही हो सकता है कि अगर फेड मीटिंग में अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो यही बुरी तरह से डाउन होंगे। क्यों? उसका दिक्कत यह है कि भाई अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो बैंकों में सबसे ज़्यादा आपको इसका प्रभाव पड़ेगा, और जब बैंकों में इसका प्रभाव पड़ेगा तो सिंपल बात है कि ये बैंक निफ्टी को पीट देंगे बुरी तरह से। और अगर नहीं बढ़ा तो ये भी आपको बता दूं कि इसमें शूट अप बुरी तरह से तेजी आएगी, और ये आपकी बैंक निफ्टी फिर ये 47,000 जाने में टाइम नहीं लगाएगा। मेरी बात आप समझ रहे हैं ना, ये भी ध्यान रखिएगा, इस चीज़ को मैं आपको बार बार बोलना चाहता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आप प्लीज़ यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रा कर लीजिए थोड़ा सा, जिससे आपको यहाँ पर मतलब ट्रेड लेने में कोई दिक्कत ना हो। ओके, ट्रेंड लाइन आपने ड्रा कर लिया। चलिए यहाँ पर हम थोड़ा सा निफ्टी का भी डिस्कस कर लेते हैं कि निफ्टी में यहाँ पर आपको किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। क्योंकि निफ्टी की परसों एक्सपायरी, एक चीज़ का ध्यान यहाँ पर आपको देना चाहिए, निफ्टी की परसों एक्सपायरी है, तो कल सबसे ज़्यादा प्रीमियम डीके होगा निफ्टी का। मेरी बात आप समझ रहे हैं, जिस भी जैसे मान लीजिए कि कल आपकी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, समझ रहे हैं, कल आपकी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है। आप ये बताइए, आपने देखा होगा कि अगर जो मैंने आपको यहाँ पर एक चीज़ बाई करने के लिए दिया था, शायद आपको मैंने याद हो या ना हो, लेकिन मुझे याद रहता है, मैंने आपको बताया था कि आपको 260 की आपको यहाँ पर अराउंड 260 के एबव आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए, यहाँ पर सी बाई करना चाहिए। ठीक है, अब क्या था कि जो बैंक निफ्टी थी ना, बैंक निफ्टी सॉरी यहाँ पर पुट बाई करना चाहिए, मैंने आपको पुट दिया था। ठीक है, शायद ये मेरे हिसाब से ये था आपका 46,600 का था या 500 का था, ऐसे कुछ था, जो भी था। क्योंकि यहाँ पर क्या था, आपने देखा होगा कि मार्केट जब इस तरह से काफ़ी इस तरह से अप डाउन कर रही थी, आपके इसके प्रीमियम क्या हो रहे थे, बढ़ने की बजाय घट रहे थे ना। ये तो उस टाइम ये सूटअप किया, जो 260 वाला जो प्रीमियम था वो सीधे सीधे 360 पहुंचा, 350 पहुंचा, जब वो आपको वहां पर उसने क्या किया था, फ्लैग एंड पोल पैटर्न इस तरह से जो बनाया था ना, इस तरह से यहाँ पर जाकर के जो मैंने आपको बताया था, इसका ब्रेक डाउन करेगा तो यहाँ पर एक अच्छी गिरावट आएगी, तो उस टाइम ये आपको 100 पॉइंट का मूवमेंट दिया था। लेकिन उससे पहले अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर इसने काफ़ी यहाँ पर पूरा का पूरा यहाँ प्रीमियम डीके किया था। मेरा मतलब ये है कि जैसे अगर परसों निफ्टी की एक्सपायरी है, तो निफ्टी का जो पूरा प्रीमियम है ना, यहाँ पर पुट साइड का प्रीमियम, कॉल साइड का प्रीमियम आप देखेंगे बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो जिस साइड का जो प्रीमियम है ना, अगर बढ़े हुए हैं ना, तो कल उस साइड के प्रीमियम पूरे के पूरे गलेंगे। ठीक है ना, तो उस साइड को थोड़ा सा आपको अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, बाकी देखिए ट्रेड मिलेगा तो हम ट्रेड छोड़ेंगे नहीं, सीधी सी बात। तो यहाँ पर हमको निफ्टी में किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, सिंपल बात है, आपको यहाँ पर सिंपल लॉजिक कैलकुलेशन हो चुका है निफ्टी में, जो कि मैं आपको बताया था। अगर यहाँ पर देखिए बहुत ईजी ट्रेड है निफ्टी के अंदर, आप यहाँ पर क्या करिए, एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रा कर लीजिएगा, जो आज का लो है, मतलब ये आपका 21,800 का अराउंड आपका लो है। अगर यहाँ पर रेंज में खुलती है निफ्टी आपकी, अगर इसका ब्रेकडाउन करती है, आप बिल्कुल यहाँ पर पुट बाई कर सकते हैं। आपको जो पहला टारगेट यहाँ पर होगा 21,760 का होगा, और दूसरा टारगेट आपका यहाँ पर होगा 21,675 का होगा, जो कि यहाँ पर मेरा टारगेट लगा हुआ है। क्लियर है? ओके, लेकिन अब यहाँ पर एक बड़ी दिक्कत है, ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर चूंकि यहाँ पर सब रिटेल ट्रेडर को ये लग रहा है कि जब यहाँ पर कल इसका ब्रेकडाउन करेगा तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पुट बाई करेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? सबको लग रहा है पुट बाई करेंगे। मार्केट क्या करेगी, आपको इसका क्या करेगी, यहाँ पर रेंज में खुल करके इसका ब्रेकडाउन भी कर देगी। ब्रेकडाउन करके आपको यहाँ पर 21,780 तक मार्केट आएगी भी। ठीक है, लेकिन यहाँ से क्या करेगी, मार्केट आपकी रिकवरी कर सकती है, क्योंकि आप उसको ट्रैप करना है। भले मार्केट यहाँ से जाने के बाद फिर यहाँ तक जाए, इसके बाद फर्दर यहाँ से नीचे गिर जाए, लेकिन आपका पुट का स्टॉप लॉस अगर यहाँ पर आपने लगा रखा है, तो सबसे पहले आपका क्या करेगी, आपका स्टॉप लॉस ले लेगी, और यहाँ पर कॉल वालों की स्टॉप लॉस ले लेगी, इसके बाद फिर नीचे गिर जाएगी। थोड़ा सा आपको यहाँ पर वेट करना चाहिए। पुट के केस में एक कैंडल थोड़ा सा नीचे सस्टेन होने दीजिएगा, इसके बाद आप पुट बाई करिएगा। क्लियर है? ओके, तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको बता दिया, इसके नीचे ब्रेकडाउन करती है, आप यहाँ पर पुट बाई कर सकते हैं। ऊपर इसके ऊपर ध्यान रखिए, ये आपका रेंज बना हुआ है, इसका ऊपर का मतलब ये आ रहा है कि आपका 21,860 के ऊपर, 21,860 के ऊपर जब ब्रेकआउट करे ऊपर की तरफ, तब आप यहाँ पर कॉल बाई करेंगे, और आपका टारगेट होगा यहाँ पर 21,920 का। ठीक है, 920 और आपका 21,960 के ऊपर की तरफ आपके टारगेट यहाँ पर आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? देखिए यहाँ पर जितने ने पुट बाई किया, यहाँ पर किसी का स्टॉप लॉस नहीं गया। ठीक है, तो इसलिए मार्केट क्या करेगी, अगर इसके ऊपर आई तो ये फिर फर्दर मार्केट यहाँ तक ऊपर जाने की कोशिश करेगी, और इन लोगों को स्टॉप लॉस यहाँ पर लेगी। अगर इसका ब्रेकआउट करता है ऊपर की तरफ, आपका 21,800 यहाँ पर कॉल बाई कर सकते हैं, और आपके जो टारगेट होगा
होगा वो मैंने आपको बता दिया कि 21,920 का 21,960 का ऊपर की तरफ टारगेट होगी। क्लियर है। गैप अप गैप डाउन के केस में मान लीजिए जैसे कि क्लोजिंग आपकी दिया है इसने 21,820 के राउंड में, अगर ये मान लीजिए गैप ओपन होती है इधर कहीं होती है तो फिर आप देख लीजिएगा कि क्या करती है। अगर गैप ओपन होकर के ऊपर ही जाती है तो फिर आप यहाँ पर कॉल आप चाहें तो स्कैल्पिंग कर सकते हैं, आप बिल्कुल कॉल में स्कैल्पिंग कर सकते हैं। आपके टारगेट यहाँ पर आपके यहाँ तक के टारगेट ये निफ्टी आपके देने की कोशिश करेगी, ऊपर की तरफ की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर गैप डाउन खुलती है तो गैप डाउन के केस में फिर ये थोड़ा सा ट्रेड ओबियस हो जाएगा। फिर गैप डाउन के केस में आप यहाँ पर पुट बाय तुरंत आप नहीं कर सकते, मेरी बात समझिएगा, क्योंकि ऑलरेडी कई दिनों से यहाँ पर भी मार्केट गिरी, यहाँ पर भी मार्केट गिरी, तो यहाँ पर जैसी गैप डाउन खुलेगी यहाँ पर सब पुट में टूट पड़ेंगे और इनको ऑलरेडी बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा। तो जैसे ही सब पुट में टूटेंगे तो मार्केट गैप डाउन खोलकर तुरंत के तुरंत शूट अप करके ऊपर जाएगी। तो गैप डाउन के केस में आपको क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो यहाँ पर आप सी की तरफ आप यहाँ पर जा सकते हैं। क्लियर है। रिस्क है, देखिए रिस्क है मार्केट में, बट यहाँ पर गैप डाउन के केस में चूंकि यहाँ पर जैसे कि साइकोलॉजी एक बोल रही है इस तरह से लोग कर देंगे, तो आप यहाँ पर एक अगर चाहें तो आप यहाँ पर कॉल के एक यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं और आपका फर्दर ऊपर तक यहाँ तक जाएगा। इसके बाद फिर भले यहाँ से गिर जाए। आपको सारे लेवल्स आए समझ में, नहीं आए दोबारा क्या मैं यहाँ पर बताऊं? अगर आप चाहते हैं बताना तो मैं यहाँ पर दोबारा आपको बोल दूं। सबसे पहले आप यहाँ पर ये रेजिस्टेंस ड्रा करिए, रेजिस्टेंस को आप यहाँ पर क्या करिए, इसको आपको रेड से मार्कआउट कर दीजिए, आपको यहाँ पर रेजिस्टेंस भली बात नजर आएगा। इसके बाद आप सपोर्ट आप यहाँ पर लगाते हैं, यहाँ पर चाहिए ये लीजिए, यहाँ पर इसके नीचे जाएगी, आप यहाँ पर देख लीजिएगा, आप यहाँ पर पुट बाय कर सकते हैं। इसको चाहें तो आप यहाँ पर एक सपोर्ट के माध्यम से यहाँ पर सपोर्ट ड्रा कर दीजिए, जिससे आपको थोड़ा सा क्लैरिटी नजर आए और न्यू ट्रेडर भी यहाँ पर सीख लें, ठीक है। मैं इसलिए यहाँ पर बताना चाहता हूँ जिससे न्यू ट्रेडर को थोड़ा सा समझ में आ जाए कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरह से ड्रा किए जा रहे हैं। ये आपका क्या हो गया, यहाँ पर ये आपका सपोर्ट हो गया, मेरी बात आप समझ रहे हैं, ये आपका सपोर्ट हो गया। अब देखिए सपोर्ट का मतलब ये हो गया, अब अगर आप छोटी रेंज आप निकालना चाहें तो छोटी रेंज का मतलब ये होता है आपका यहाँ से लेकर के आपका ये देखिए ये आपकी छोटी रेंज हो गई, ठीक है। अब अगर इसके चैनल के अंदर यहाँ पर मार्केट खुले, आपको कोई ट्रेड नहीं करना, जब तक इसके अंदर चलेगी ना मार्केट इधर इधर चलती रहेगी, नो ट्रेड। अगर ऊपर की तरफ इसका ब्रेकआउट करे आप यहाँ पर कॉल बाई कर सकते हैं, आपका टारगेट ये है। उसकी तरफ ये नीचे ब्रेक डाउन करें आप बिल्कुल यहाँ पर पुट बाई करिए, सिंपल बात है। मैं तो बोलता हूँ मार्केट मुझे रेंज में खुले फिर मैं मार्केट को दिखाऊं, मैं रेंज का बड़ा पक्का खिलाड़ी हूँ भैया। थोड़ा सा गैप अप गैप डाउन के केस में क्या मुझे थोड़ा सा रुकना पड़ता है। जैसे आज मैं आपने देखा होगा कि मैं थोड़ा सा रुक गया था मार्केट में, एक मतलब आधे घंटे बाद मेरे को थोड़ा सा, जब मैं फिर प्राइस एक्शन को देखता हूँ उसके बाद फिर मैं कोई ट्रेड यहाँ पर कोशिश करता हूँ करने के लिए। लेकिन रेंज में खुल जाए तो फिर मैं छोड़ता नहीं मार्केट को, ठीक है, भले मेरा स्टॉप लॉस ले लिए कुछ भी कर ले। तो आई होप आप समझ गए होंगे। इसी तरह से आप ट्रेड करिएगा, थोड़ा सा ध्यान से ट्रेड करिए, क्योंकि मैं दोबारा आपको बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, फेड मीटिंग है, इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा मार्केट के अंदर। और अगर इफेक्ट पड़ेगा तो मार्केट में आपके बड़े बड़े मूवमेंट आएंगे, और बड़े बड़े मूवमेंट में अगर आपने अपोजिट ट्रेड में आप फंस गए तो फिर आपको बहुत बड़ा लॉस भी हो सकता है, और अगर आप डायरेक्शन में फंस गए तो फिर आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट भी हो सकता है। बाकी मैं आपके ग्रुप में हूँ, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको परेशानी की आपको इतना कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, मेरे नाम से बहुत सारे फ्रॉड चैनल चल रहे हैं, 100 प्रॉफिट डेली के नाम से बहुत सारे फ्रॉड चैनल चल रहे हैं। देखिए मैं एक छोटा आदमी हूँ, अभी मेरे पास इतने सब्सक्राइबर नहीं है, अभी करीब करीब मेरे ग्रुप में आपके 1500 करीब हैं लोग। तो आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, ना ही मेरा कोई पेड ग्रुप है, ना ही मैं आपसे 1 रुपये को कोई वसूली ना ही मैं लेता हूँ। भैया अगर कोई भी आप कहीं भी जाते हैं तो प्लीज़ अगर मेरे नाम से आपको कोई बुलाता है तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है, मेरा व्हाट्सअप नंबर सब कुछ दिया हुआ है। आप मुझे एक बार ज़रूर मैसेज करके पूछिए ज़रूर, बोला सर कि ये क्या ये आप हैं या कोई दूसरा है। मैं आपको पर्सनली वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ, मैं कोई पैसा किसी तरह का नहीं लेता हूँ। मैं कोशिश ये करता हूँ कि जो छोटे ट्रेडर हैं, जो छोटे निवेशक हैं, उनकी मैं हेल्प कर सकूँ, जितना हो सके मैं मतलब एजुकेशन के माध्यम से उनको एजुकेट कर सकूँ। बस मेरा मेन फोकस यही है, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। बाकी देखिए आपका समझना आपका काम है, आपका पैसा आपके हाथ में, आपको कितना रिस्क लेना है, आपको कितना प्रॉफिट लेना है, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो चलिए इसी के साथ मैं अपने वीडियो को वाइंड अप करना चाहता हूँ। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके, बाय बाय एंड एंजॉय करिए।